हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इन द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री बुद्धिज्म इन कश्मीर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर अशोका इन विच सेंचुरी। अब क्वेश्चन से ही हमें पता चल गया कि बुद्धिज्म कश्मीर में इंट्रोड्यूस किसने किया था? एम्परर अशोका ने किया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सेंचुरी में किया गया था। 6th सेंचुरी में किया गया, 5th में किया गया, 3rd में किया गया या 7th में किया गया। तो अशोका जो है ये किस, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस एम्पायर का है। अशोका मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करता है। अशोका को अशोका दी ग्रेट भी बोलते हैं। अब पहले देखते हैं कि अशोका का टाइम पीरियड क्या है। यहाँ से पता चलेगा कि इसने बुद्धिज्म को कब इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। अशोका का टाइम पीरियड कश्मीर में क्या है? 268 टू 232 BC। तो इसका मतलब होता है 3rd सेंचुरी BC। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 3rd सेंचुरी BC। ये आंसर क्वेश्चन से पता चल गया कि बुद्धिज्म को कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था एम्परर अशोका ने। तो मुगल किस एम्पायर का था? मौर्यन एम्पायर का। मौर्यन एम्पायर में जो किंग अशोका था इसने कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था किसको? बुद्धिज्म को। तो ये अशोका दी ग्रेट जो है इसी ने कश्मीर को मौर्यन कंट्रोल में लाया था, अशोका दी ग्रेट ने। इसके बाद जो लास्ट रूलर आता है मौर्यन एम्पायर का, वो कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ का टाइम पीरियड क्या है? 187 टू 180 CE। बृहद्रथ को एसिनेट किया था इसी के कमांडर पुष्यमित्रा शुंगा ने। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि इन अक्टूबर 1947 who among the following was appointed as emergency administrator for Jammu and Kashmir by महाराजा हरि सिंह? अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर किसको अपॉइंट किया था? आंसर इसका शेख अब्दुल्ला है। तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनके बारे में जान लेते हैं। करण सिंह कौन है? करण सिंह महाराजा हरि सिंह का बेटा है। तो मेहर चंद महाजन और बख्शी गुलाम मोहम्मद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने वाला हो गया था। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले गए थे 15 अगस्त 1947 को। महाराजा हरि सिंह डिलेड मेकिंग डिसीजन। महाराजा हरि सिंह ने ये डिसीजन लेने में देर कर ली थी। कौन सा डिसीजन? कि इंडिया के साथ ज्वाइन किया जाए या पाकिस्तान को ज्वाइन किया जाए। इंडिया को ज्वाइन किया जाए या पाकिस्तान, किसको? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को। तो मेहर चंद महाजन इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। ये प्राइम मिनिस्टर बनता है जम्मू कश्मीर का कब? 15 अक्टूबर 1947 से 5 मार्च 1948 तक। तो 5 मार्च 1948 में प्राइम मिनिस्टर बनता है कौन? शेख अब्दुल्ला। लेकिन 20 अक्टूबर 1947 में 15 अक्टूबर 1947 15 अक्टूबर 1947 को मेहर चंद महाजन जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनता है। 5 दिन के बाद 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान जो है वो हमला कर देता है जम्मू कश्मीर के ऊपर। अब यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जो है ये रिक्वेस्ट करता है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो अपनी मिलिट्री भेजें और पाकिस्तान के हमले को रोका जा सके जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ पर फिर 20 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ ज्वाइन कर दिया। तो 5 मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बनता है। 15 अक्टूबर 1947 से लेकर 5 मार्च 1948 तक मेहर चंद महाजन रहता है। तो 5 मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला बनता है। इसके बाद मई 1951 में करण सिंह इलेक्शन करवाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का और बख्शी गुलाम मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर बनता है फिर 9 अगस्त 1953 को। तो इनके बारे में पता चल गया। करण सिंह महाराजा हरि सिंह का बेटा, मेहर चंद महाजन, बख्शी गुलाम मोहम्मद, शेख अब्दुल्ला। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है द किंग्स नेम्ड तोरामन एंड मिहिरकुल।
ये जो दो किंग हैं, तोरामन एंड महिरकुल, बिलोंग टू विच डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये दो किंग? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऑप्शन दिया हुआ है कारकोटा डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी या होना डायनेस्टी। तो ऑप्शन तो इसका होना डायनेस्टी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इन होना डायनेस्टी के किंग के बजाय यहाँ पर कारकोटा डायनेस्टी के किंग भी हो सकते हैं, उत्पल के भी हो सकते हैं, लोहारा डायनेस्टी के किंग भी हो सकते हैं। तो मतलब कि इनके बारे में पता होना चाहिए कि कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, लास्ट रूलर कौन है, उत्पल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, लास्ट रूलर कौन है, लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, लास्ट रूलर कौन है। अब पहले कारकोटा डायनेस्टी आई या उत्पल डायनेस्टी आई या लोहारा डायनेस्टी है, इसमें से एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में कौन सी डायनेस्टी आती है, मेडिवल में कौन सी आती है, तो ये पता होना चाहिए। इसी के बारे में अब हम जानते हैं। आंसर का तो पता चल गया, क्वेश्चन का आंसर क्या है? होना डायनेस्टी आंसर है। तोरामन कन्क्वेर्ड पंजाब एंड कश्मीर इशूइंग कॉइन्स, इसका बेटा है मिहिर कुल। राज तरंगनी में ये मेंशन किया गया है कि मिहिर कुल कैसा रूलर है, क्रूल एंड पावरफुल रूलर है ये। इसको मिहिर कुल को डिफीट किया था किसने? यासोधर्मन ने एंड नरसिम्हा गुप्ता बालादित्य, इन दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन कंटिन्यू रूल रखा इसने कश्मीर के ऊपर। इसके बाद लास्ट होना किंग जो था वो था युधिष्ठिरा वन, ये कल्हाना के मुताबिक ये बताया गया है। तो सबसे पहली डायनेस्टी जो है वो कारकोटा, ये एंशियंट कश्मीर की है करकोटा। तो उत्पल और लोहारा डायनेस्टी, उत्पल से शुरू हो जाता है मेडिवल कश्मीर, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर उत्पल डायनेस्टी से। तो ऑप्शंस के मुताबिक हम करते हैं, पहले कारकोटा आता है, फिर उत्पल डायनेस्टी आती है, फिर लोहारा डायनेस्टी आती है। कारकोटा डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है? 625 से 855 इसका टाइम पीरियड है। मतलब 625 सी में कारकोटा डायनेस्टी की शुरुआत होती है। कौन करता है, इसका फाउंडर कौन है? दुर्लभ वरदान, दुर्लभ वरदान जो है इसका फाउंडर है। 625 से लेकर 662 सी दुर्लभ वरदान का टाइम पीरियड है। इसके बाद दुर्लभ का प्रताप आदित्य आता है, इसका टाइम पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है। 662 से लेकर 712 तक ये रहता है। फिर 712 में आ जाता है कौन? चंद्रपिदा वज्र आदित्य भी इसको बोलते हैं। ये 712 से लेकर 720 तक रहता है। और 720 में कौन आ जाता है? तारापीदा, जिसको उदय आदित्य भी बोलते हैं, 724 तक रहता है। इसके बाद ललित आदित्य आता है। ललित आदित्य को बोला जाता है अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर एंड समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ललित अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? ललित आदित्य को। ये पूछ सकते हैं कि ललित आदित्य मुक्तापिदा किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? कारकोटा डायनेस्टी से। तो समुद्रगुप्ता कश्मीर किसको बोलते हैं? ललित आदित्य को। मार्टेन सन टेम्पल किसने बनाया था? ललित आदित्य ने। मार्टेन सन टेम्पल जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग में है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। तो ललित आदित्य मुक्तापिदा के बाद इसके दो बेटे आते हैं, एक कुवल्यापिदा और दूसरा वज्र आदित्य सेकंड, जिसको बापी यक्का भी बोलते हैं। इसके बाद आता है कौन? जयपिदा, जिसको विनय आदित्य भी बोलते हैं। और इसके बाद आता है फाइनल रूलर, लास्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, अजित पिदा। अजित पिदा का टाइम पीरियड है 834 टू 855 सीई। तो 855 सीई में अवंती वर्मन, इसी का मिनिस्टर, इसको डिपोज करता है और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता है 855 में, जिसका नाम रखता है उत्पल डायनेस्टी। यहाँ से शुरुआत होती है फिर उत्पल डायनेस्टी की। मतलब कि उत्पल का फाउंडर कौन है? अवंती वर्मन। टाइम पीरियड 855 में शुरू होता है। तो अवंती वर्मन का टाइम पीरियड क्या है? 883 सीई। अवंती वर्मन की कैपिटल है अवंतीपुरा। अवंतीश्वरा टेम्पल, अवंती स्वामी टेम्पल इसी ने बिल्ड किया था। अवंतीपुरा से कैपिटल शिफ्ट की थी, कैपिटल शिफ्टेड शंकरपुर। ये किसने की थी? शंकर वर्मन ने। इसके बाद शंकर वर्मन आता है। शंकर वर्मन का टाइम पीरियड 883 से लेकर 902 ये टाइम पीरियड है। तो शंकरागौरीश्वरा टेम्पल ये किसने बिल्ड किया था? शंकर वर्मन ने। शंकर वर्मन को टाइटल दिया गया था श्रीय शंकर देव का। इसके बाद
902 तक ये रहता है। 902 के बाद आ जाता है गोपाल वर्मन। कब तक रहता है? 904 तक। ये माइनर होता है और किसके अंडर काम करता है? सुगंधा इसकी माँ होती है। इसके बाद 904 से 906 में सुगंधा रहती है। सुगंधा वाइफ ऑफ शंकर वर्मन। सुगंधा के बाद इसका बेटा आता है पार्था 906 से लेकर 921। इसके बाद निर्जित वर्मन 921 से लेकर 922 सी तक, फिर चक्रवर्मन, फिर सुरावर्मन। इसके बाद जो लास्ट आता है यशस्करा, ये मिनिस्टर होता है उत्पल डायनेस्टी के। यहाँ पर पावरफुल मिनिस्टर होता है। यहाँ पर इसने अपनी एक डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, उसका नाम रखा यशस्करा डायनेस्टी। शॉर्ट लिव्ड के लिए है के लिए रही ये, थोड़े ही कम समय के लिए रही। और उसके बाद लोहारा डायनेस्टी फिर आ जाती है, जिसका टाइम पीरियड है 1003 से लेकर 1171 एडी तक। लेकिन ये जो उत्पल डायनेस्टी और लोहारा डायनेस्टी के बीच का जो डिफरेंस है, ये है उत्पल डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 855 से लेकर 939 तक। 855 से लेकर 939 तक। और लोहारा डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1003 से लेकर 1171 तक। डायनेस्टी ऐसे चल रही थी ना, कारकोटा, उत्पल, लोहारा। कारकोटा का टाइम पीरियड है 625 855। 855 में शुरू होता है उत्पल डायनेस्टी। 855 में उत्पल शुरू हुई और कहाँ खत्म होती है? 939 तक। तो 939 के बाद 1003 में लोहारा डायनेस्टी स्टार्ट होती है। इसके बीच इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। तो ये ट्रांजिशन पीरियड में कौन आ जाता है फिर? यशस्करा डायनेस्टी और आ जाती है कौन है? गुप्ता डायनेस्टी। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। और फिर जो आती है लोहारा डायनेस्टी आ जाती है, ट्रांजिशन पीरियड। और यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, इसको लेटर उत्पल बोलते हैं। यशस्करा जो है, यशस्करा डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता है, ये फाउंडर है। इसके बाद इसका जो सक्सेसर है ये है संग्राम देव। 948 एडी में। 949 में फिर संग्राम देव का मिनिस्टर कौन है? पारवा गुप्ता। पारवा गुप्ता क्या करता है? संग्राम देव को मार देता है। और यहाँ से स्टार्ट होती है गुप्ता डायनेस्टी कश्मीर में। 949 से लेकर 950 एडी में पारवा गुप्ता रहता है। इसके बाद आता है कौन है? शेम गुप्ता। 950 से लेकर 958 एडी तक। फिर इसके शादी करता है किसके साथ? क्वीन दीदा के साथ। तो क्वीन दीदा का टाइम पीरियड क्या है? 980 से लेकर 1003 तक। तो क्वीन दीदा का अपना कोई वारिस नहीं होता है, इसलिए ये अपने भतीजे संग्राम राज को क्या करती है? तख्त पर बैठाती है। तो यहाँ से संग्राम राज जो है ये लोहारा फैमिली से बिलोंग करता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता था? लोहारा फैमिली से। तो यहाँ पर इसने शुरुआत कर दी किसकी? लोहारा डायनेस्टी की। कब? 1003 में। कब तक रहती है? 1171 में। तो लोहारा डायनेस्टी जो है ये दो पार्ट में है। फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी 1003 से लेकर 1101 तक, और सेकंड लोहारा डायनेस्टी 1101 से लेकर 1171 एडी तक रहती है। फर्स्ट लोहारा के किंग कौन कौन से हैं? फाउंडर ही कौन है? संग्राम राज, नेफ्यू ऑफ क्वीन दीदा। 1003 से लेकर 1028 इसका टाइम पीरियड है। 1028 में हरिजन आता है। फिर 1028 टाइम पीरियड कम ही रहता है, फिर अनंता आता है 1068 तक। फिर 1068 से लेकर 89 तक का कालशा रहता है। फिर 89 से लेकर 1101 तक हर्षा आ जाता है। ये लास्ट फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है। सेकंड लोहारा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है उच्चला 1101 से लेकर 1111 एडी तक। फिर सुसाला आ जाता है 1112 से लेकर 1120, और दूसरा पीरियड 1121 से लेकर 1128 तक। 1128 में आ जाता है जयसिमा, 1155 तक रहता है। इसी के टाइम पीरियड में 1148 और 1150 के बीच राजरंगनी बुक जो है वो लिखी जाती है। और 12th सेंचुरी में कलहाना आता है। कलहाना का टाइम पीरियड है 12th सेंचुरी। तो अगला क्वेश्चन पूछा हुआ, अगला क्वेश्चन ये क्या है कि कलहाना का टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी कलहाना? यहाँ पर ट्रू बताना है। ही सर्व्ड अंडर कारकोटाज, ही सर्व्ड अंडर लोहाराज, ही सर्व्ड अंडर ज़ैनुल आबिदीन, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। इन सभी के टाइम में ये था। कलहाना किसके टाइम में था?
ये हम देखते हैं, कारकोटा, लोहारा या ज़ैनुल आबिदीन। तो कारकोटा, लोहारा और ज़ैनुल आबिदीन का टाइम पीरियड पता होना चाहिए और कल्हाना का टाइम पीरियड पता होना चाहिए, तो आंसर निकल जाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। कल्हाना का टाइम पीरियड जो है, कल्हाना जो पोइट है, जो हिस्टोरियन है, ये 12th सेंचुरी का है, 12th सेंचुरी। तो कारकोटा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है, ये ऑप्शन में दिया गया है, कारकोटा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 625 855, मतलब कि 9th सेंचुरी की बात हो रही है, ये 7th 9th सेंचुरी की बात हो रही है। तो कल्हाना किस टाइम का है, 12th सेंचुरी का, ये ऑप्शन तो नहीं है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो था वो था ज़ैनुल आबिदीन, ही सर्व्ड अंडर ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनुल आबिदीन जो है ये शाहमीरी डायनेस्टी का है। तो शाहमीरी डायनेस्टी के टाइम पीरियड क्या है, 1339 1561। तो ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड में भी नहीं है, इस कल्हाना का टाइम पीरियड है 12th सेंचुरी। ये किसकी बात कर रहे हैं, 14th 16th सेंचुरी की बात हो रही है। तो अब बच गया लोहारा। तो लोहारा का टाइम पीरियड क्या है, 1003 से लेकर 1171। तो ये इसका मतलब होता है 12th सेंचुरी। तो कल्हाना जो है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सनलिटी कल्हाना, ही सर्व अंडर लोहारा डायनेस्टी, कारकोटा डायनेस्टी या ज़ैनुल आबिदीन। तो आंसर है लोहारा डायनेस्टी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड और कल्हाना का टाइम पीरियड मैच हो रहा है। तो राजतरंगिनी रिवर ऑफ किंग्स, ये राजतरंगिनी बुक है, कल्हाना ने लिखी थी, इसका मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स, राजतरंगिनी का। राजतरंगिनी 1148 1150 के बीच लिखी गई। किंग कौन था, जयसिम्हा। अभी हमने देखा कारकोटा डायनेस्टी का था, सॉरी लोहारा डायनेस्टी, ये है ना सेकंड लोहारा डायनेस्टी का। सेकंड लोहारा डायनेस्टी ये है जयसिम्हा 1155 1128 1155 के बीच में आता है 1148 1150 टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द रूलर ऑफ दरवा बिसारा नेम्ड संग्राम राज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अभी हमने पढ़ा संग्राम राज कौन था, संग्राम राज कौन था, क्वीन दीदा का नेफ्यू, क्वीन दीदा का भतीजा। क्वीन दीदा का अपना कोई वारिस नहीं था, इसलिए उसने अपने भतीजे को, ये है ना, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ना, ये ट्रांजिशन पीरियड में क्वीन दीदा है, ट्रांजिशन पीरियड गुप्ता डायनेस्टी की बात हो रही है, गुप्ता डायनेस्टी। यहाँ पर क्वीन दीदा का अपना कोई वारिस नहीं था, संग्राम राज्य अपने भतीजे को इसने बना दिया था किंग, और ये लोहारा फैमिली से था, इसलिए इसने यहाँ पर लोहारा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। यही पूछा गया है कि 5वां क्वेश्चन, जो संग्राम राज है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ये तो लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर है संग्राम राज। छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो आसान है, हरि सिंह है। चलो इनके बारे में देख लेते हैं, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये भी पता होना चाहिए। हरि सिंह आंसर है, लास्ट डोगरा रूलर है ये। टाइम पीरियड क्या है, ये भी पता होना चाहिए। पहला रूलर जो आता है गुलाब सिंह, ट्रीटी ऑफ अमृतसर करके 16 मार्च मार्च को, और यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, 1846 को, 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर करके गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर भेज दिया जाता है। तो गुलाब सिंह आता है, ये फाउंडर है, पहला डोगरा डायनेस्टी का रूलर, पहला फाउंडर। 1846 के लेकर 1857 इसका टाइम पीरियड है। 1857 में फिर इसका बेटा आता है रणबीर सिंह, कब तक रहता है, 1885 तक। फिर 1885 में आ जाता है कौन, प्रताप सिंह, कब तक रहता है, 1925 तक। फिर 1925 में आ जाता है कौन, हरि सिंह, कब तक रहता है, 1948 तक। ये टाइम पीरियड और ये सीक्वेंस। गुलाब सिंह GRPH,
GRPH। तो अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें ये पूछा गया है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने, वो कब किया था, कौन सी डेट को किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है क्या, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ ज्वाइन किया था। महाराजा हरि सिंह साइंड instrument of accession 26 October 1947 agreed to accede to the dominion of India। तो उसके बाद पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। फर्स्ट फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1928 में। तो 1928 किसका टाइम पीरियड है के बीच आता है, ये 1928 ये आता है हरि सिंह। ऐसा यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सी डेट को एस्टेब्लिश किया। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उस टाइम कौन सी डायनेस्टी थी, डोगरा डायनेस्टी थी। ये पूछा जा सकता है कि डोगरा डायनेस्टी का कौन सा किंग था, महाराजा हरि सिंह था। महाराजा हरि सिंह का टाइम पीरियड पता होना चाहिए 1925 से लेकर 1948 तक। तो 1925 से लेकर 1948 के बीच में ये आता है क्या, 1928। 25 के बाद 28। तो फर्स्ट फुल फ्लेज हाई कोर्ट बनाया जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह ने। तो 1938 में जम्मू कश्मीर बैंक एस्टेब्लिश किया, 1938 भी इसी के बीच आता है। 1928 में हाई कोर्ट बना, 1938 में जम्मू कश्मीर बैंक बनाया गया। कब हुआ, महाराजा हरि सिंह के टाइम में। 12 क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया था 1905 में, उसका नाम क्या है, नाम पूछा गया। तो उसका नाम है मोहरा। मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया था कहाँ पर, बारामूला में। तो 1905 में बनाया गया। 1905 में कौन सा रूलर था, वो था महाराजा प्रताप सिंह। का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। महाराजा प्रताप सिंह का टाइम पीरियड है 1885 से लेकर 1925। तो 1905 जो है इसी के बीच आता है, इसी के बीच आता है 1905। 1885 से लेकर 1925 के बीच आता है 1905। तो 1905 में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया था मोहरा में, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बारामूला में। तो आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।